आवाज नहीं, अपन आज जो है ये आहार वाला पढ़ के अंडे की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है? मस्त रहो, बिंदास रहो, मजे से जियो। और अपन संडे को है क्या अपना टेस्ट? संडे को जो टेस्ट होगा वो कौन कौन से टॉप सीयूटी पैटर्न है क्या? चलो मैं बता दूंगा। सीयूटी पैटर्न है तो वही वो दो टॉपिक तो याद रखने ही रखने हैं, आवास वाला और वो प्रजनन वाला, वो तो याद करने ही करने सर, ठीक है ना? हाँ आहार भी देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? आहार तो बेचारा मेन है रे, गरीब टॉपिक है आहार तो। आज शिव का वंदन किया करो। आवाज हो रही है पीछे, क्या हो रही लड़ाई? चलो ये था जो है, इसके बारे में अपन लोगों ने कल चर्चा की थी, ठीक है? और इसके बारे में भी मैंने बताया था कि आपको थोड़ा बहुत, तो लिख लो फिर इसको, है ना? हाँ लिख लो, लिखो। चारा के नीचे सर दो प्रकार का चारा था, एक तो था सूखा चारा और एक था हाँ हरा चारा। पहले ये चारे के नीचे लिखो, फिर अपन चलेंगे। लिखो लिखो, सूखा चारा और एक हरा चारा। सूखे कुल चारे का सूखा चारा देते हैं 3/4 भाग, कुल चारे का हरा चारा देते हैं 1/4 भाग। इंपॉर्टेंट चीज है, लाजवाब है, लजीज है। 60 से 70% जो है सर क्या रखते हैं? जल्दी। सूखा चारा दलनी और अदलनी, हरा चारा दलनी व अदलनी। पीछे देखो, पीछे लिख रहा क्या भैया? तप्पे अभी गिर जाता। देवेंद्र लामरोड सर, बारिश आ रही, बारिश तो आनी चाहिए। राजस्थान में पानी की तो जरूरत है साहब, इसका अफसोस मत करो आप लोग के बरसात आ गई, फसलें खराब हो गई। पागलो, पानी का स्तर बढ़ेगा हैं? एक साल नहीं होगी मूंग तो क्या कर लोगे आप? कौन से झंडे गाड़ लोगे? बारिश तो होनी चाहिए। लोग बारिश के लिए तो सत्संग करवाते हैं, भजन करवाते हैं, पता है आपको? बारिश तो आनी चाहिए ना। बहुत अच्छी बात है, अच्छा संकेत है राजस्थान के लिए। ज्योग्राफी बदल चुकी है पूरे भारत की। जिस उदयपुर में बहुत ज्यादा बारिश होती थी, उस उदयपुर में बारिश नहीं इस बार। हाँ, पूनाराम जी का पाडा 996। चलिए, हो गया।
ये तो था चारे के नीचे। अब आएगा दाने के नीचे, चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अंडे की संरचना। कौन सी संरचना? हाँ, मैंने ये आपसे वादा किया था कि सर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री जो है पूरे पार्ट 20 में होगी, ये 15वां पार्ट चल रहा है। ठीक है, 5 पार्ट अपने पास और पड़े, जिसमें आपका पूरा बेसिक का निचोड़ जो है इसमें आ जाएगा। क्लियर? ओके। हो गया? अब लिखो आप प्रोटीन युक्त। कौन सा युक्त? हाँ, इसके दाने के नीचे लिखना आपको। किसके नीचे? हाँ, दाने के नीचे लिखना। ये दाना सर दो प्रकार का था, एक तो था प्रोटीन युक्त दाना। कौन सा? और एक था कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना था। तो प्रोटीन युक्त दाने में सर डीसीपी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन जो है 18% से अधिक होती है, और कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने में डीसीपी 18% से कम होती है। लिखो, प्रोटीन किससे मिलती है सर? एक तो पशु जनित, पशु से प्राप्त प्रोटीन, जैसे उसकी रक्त चूर्ण हो गई, हड्डी चूर्ण हो गई, मछली चूर्ण हो गया। आवाज नहीं, कोई क्वेश्चन पूछ ले सर प्रोटीन का उदाहरण बताइएगा। रुमन बाला लेसन कब होगा? अभी करवा दूंगा सोनू प्रजापत। अच्छा, रुमंथी या रुमंथी वाला जस्ट करवा देंगे अभी। इनके नहीं हुआ, ठीक है, मेरे हिसाब से नए वालों का नहीं हुआ होगा। रुमंथी या रुमंथी जानवर है ना आभासी, कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेंगे। वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन कौन कौन सी? एग्जाम्पल पूछ सकता सर, खाद्य खलियां हो गई, बिनोले की खली, मूंगफली की खली, सरसों की खली, तिल की खली। मुकेश कुमार बागड़वा सर, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के नंबर कितने आए रिजल्ट में? 558 नंबर सीयूटी में, 558 नंबर सीयूईटी के एग्जाम में ऑनलाइन वाला स्टूडेंट। कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने में देखो, पूर्ण दाना हो गए एक तो, और एक खाद्य उपजात। प्रॉपर दाना हो गए सर, गेहूं, मक्का, जवार, बाजरा, चावल। खाद्य उपजात यानी दाने से कुछ ना कुछ बना है, राइस पोलिश, गेहूं की चोकर, दलहन की चूरी, सीरा वगैरह। खलियां, अनाज और चोकर में, गेहूं के चोकर में शुष्क पदार्थ की मात्रा लगभग 80 से 90% तक होती है।
गेहूं की चोकर नहीं होती क्या? हाँ हाँ, वही वही चोकर। चलें क्या? चोकर। क्या कर रहे हो रे? पेट का सबसे छोटा भाग कौन सा बे? जेजुनम, रेटिकुलम। हाँ, मैंने कहा जेजुनम कौन सी हुई? ये तो आंत वगैरह हो गई। रियलिटी में यार, है ना? तो वो जोश नहीं आ रहा उस बैच में। चलें आगे। हाँ, नीचे वाला इसी में ही तो लिखना है, और किसमें लिखोगे बेटा? दीपिका कमर। देखो बेटा, देखो देवेंद्र लामरोड जेट वगैरह में तो क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक से 5 से लेके 6 क्वेश्चन, ठीक है। और सीयूटी में आए थे 6 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, जिसमें 3 क्वेश्चन बेसिक से थे, ठीक है ना? तो इसलिए बेसिक तो पूरा निचोड़ है इस एनिमल हस्बेंड्री का। चलें, ऊपर का तो प्रिय प्रजापति अपन ने लिख लिया था कल, है ना? ऊपर का सारा लिख लिया था अपन ने, देख लो। आपको विश्वास नहीं हो तो अपन ने चर्चा की थी वैसे, ठीक है ना? कल चर्चा कर ली थी। आहार सर 2 प्रकार का होता है, एक तो सर भैंस को चारा देंगे, एक देंगे दाना, और एक देंगे खाद्य संपूरक। तो ये थी अलग चीज, खाद्य संपूरक जो है फीड एड्यू, जिससे कि डब्बा नहीं होता क्या? हाँ, तो वो तो अपन ने कल ही चर्चा कर ली थी, फिर जो है आज अपन ने यहां से चर्चा की, ठीक है। 1-2 बार इससे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चनों का जवाब दोगे ना आप लोग, तो ये लपेटे में आ जाएगा। ओके, चलो ऑनलाइन वालों, भैया के लिए एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है जानवरों का पेट के आधार पर। किसके आधार पर? हाँ, जानवरों का पेट यानी आमाशय, स्टोमक के आधार पर वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया रे? आमाशय के आधार पर वर्गीकरण की अपन चर्चा करेंगे। जानवरों को तो 3 भागों में बांटा गया है, पर पेट को कितने भागों में बांटा गया है? इधर देखो, लिखो मत, इधर देखो पहले। 4 भागों में बांटा गया है सर, 3 भागों में बांटा गया जानवरों के आधार पर सर पेट के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें एक होता है रूमेन। क्या होता है सर? हाँ, एक होता है सर रेटिकुलम। कौन सा कूलम रे? एक होता है रूमन, एक होता है रेटिकुलम। और पेट की है ना बात हो रही है ना, एक होता है सर ओमेजम, एक होता है सर ओमेजम, और एक होता है बेटा एब ओमेजम, यानी इसको बोलते हैं एबोमेजम। क्या बोलते हैं सर? ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हाँ, तो रूमेन है सर। पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रूमेन है सर। लगभग 80% भाग में। कितने परसेंटेज में रे?
हाँ, इसका काम क्या होता है? भोजन का भंडारण करता है। ये क्या करता है? भोजन का भंडारण करता है। कौन करता है? पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हाँ, रुमन है सर। लगभग 100% पेट है, तो उसमें 80% भाग में जो है सर कौन सा है? रुमन है। रेटिकुलम की बात करूं तो पेट का सबसे छोटा भाग है। पेट का सबसे छोटा भाग कौन सा है सर? लगभग 5% भाग में। कितने परसेंटेज मेरे? हाँ, चलो, इसका काम क्या होता है? अखाद्य, कौन से? अखाद्य पदार्थों को, अखाद्य पदार्थ जैसे कि कोई कील नुकीली वस्तु जानवर अंदर ले ली उसने सर, हाँ, तो उनको जो है अखाद्य पदार्थों को आगे जाने से, कहां से? आगे कहां रे बेटा? एबोमेजम में, क्योंकि एबोमेजम में भोजन का पाचन होता है। क्या होता है? हाँ, आगे जाने से रोकता है। कौन रोकता है बेटा? रेटिकुलम। इस रेटिकुलम की जो आकृति है, ये मैंने शायद क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था ना मैंने क्वेश्चन। हनीकॉम कैसी होती सर? हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान। इस पेट की जो आकृति होती है वो कैसी होती रे? मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति होती है। ये मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था टेस्ट में, ठीक है। चलो, रेटिकुलम से कहा? रेटिकुलम रख लेता है वो खुद ही। फिर क्या करता है? फिर तो अपने को रूमिनेटोमी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक होती है सर, जैसे कि ये 4 शेप है, तो इसके आगे मैं चुंबक लगाऊंगा। चुंबक लगा के साइड में खोदूंगा पहले तो भैंस को, यहां से पूरा साइड जो बड़ी सी कर दूंगा, फिर अंदर हाथ डाल के फिर ऐसे ऐसे घुमाऊंगा। मैं घुमाऊंगा तो वो लोहे वगैरह ना वो चिपक जाएंगे इसके, वो वही रख लेगा जो है। आगे कहां जाएगी फिर? वो रख लेता है, ठीक है। ओमेजम जो होता है लगभग कितने परसेंटेज भाग में होता रे? 6 से 7% भाग में। ये क्या करता है बेटा? अतिरिक्त पानी को, किसको? अतिरिक्त पानी को अवशोषण करता है सर। क्या करता है सर? हाँ, देखिएगा, ये वैसे इसको आप जो है छलनी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो ओमेजम को? छलनी भी बोल सकते हो, जार बोल सकते हो, एक तरह का, है ना। तो ये क्या बढ़िया बढ़िया भोजन को भेज देता पाचन करने के लिए, मतलब अलग कर देता, पानी को अलग करता है, भोजन को अलग करता है। कौन? ओमेजम जो है। एबोमेजम जो सर, ये भी लगभग 6 से लेके 7% पार्ट में होता है। कितने परसेंटेज पार्ट में रे? हाँ, इसका काम होता है भोजन का पाचन करना। क्या करना रे? हाँ, भोजन का पाचन कौन करता है? इसीलिए अब ये पाचन करता है ना, इसीलिए इसको अपन क्या कहेंगे? हाँ, इसीलिए इसको जो है सर, हाँ, इसको ट्रू स्टोमक। कौन सा स्टोमक? यानी कि सत्य पेट या वास्तविक पेट। सत्य पेट या यथार्थ आमाशय, दुनिया भर के नाम है हिंदी के ना, या यथार्थ आमाशय भी कहा जाता है। आई बात समझ में? पर ये नाम ध्यान रखना, आप तो हिंदी वाला तो कुछ भी दे देगा, क्या है उसका, ठीक है। इंग्लिश में जाके देखोगे तो ये नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, बट नॉट मुर्गियों। चलो, ये यहां नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे अपन, नॉट। वैसे जानवरों में पेट कितने होते हैं? हाईएस्ट। वैसे कोई कोई जानवरों में पेट एक ही होता है, जैसे इंसानों में एक ही तो है, एबोमेजम। और
घोड़े में, गधे में, सब में एक होता है। जैसे अरुमंथी जानवरों में पेट एक ही होता है, एबोमेजन, ठीक है ना। रुमंथी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, जिराफ, मिथुन, इन सब में 4 पेट होते हैं। कितने होते हैं? क्या वांसी क्यों है? हाँ, मुर्गियों में पेट कितने होते रे? मुर्गियों में पेट कितने होते हैं? मुर्गियों में पेट होते हैं सर 2। अरे आवाज नहीं। एक तो होता है बेटा प्रोवेंट्रिकुलस। कौन सा? और एक होता है वेंट्रिकुलस। इस वेंट्रिकुलस को क्या बोलते हैं रे? आपने बेसिक वो शब्दावली पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी अभी तक? उसमें क्या करता है, मुर्गियों को संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े देंगे, उन टुकड़ों को पीसने का काम ये गिजार्ड करता है, वेंट्रिकुलस। तो अब इसमें मुर्गियों का सत्य पेट कौन सा हुआ? मुर्गियों में पाचन कहां होता है रे? मुर्गियों में पाचन होता है प्रोवेंट्रिकुलस में। इसीलिए मुर्गियों का सत्य पेट कौन हो गया? प्रोवेंट्रिकुलस, सत्य पेट, या प्रोस्टोमक मुर्गियों का कौन हो गया सर? ये प्रोवेंट्रिकुलस हो गया, ठीक है ना। हाँ, एमपी का है वो, धार के झाबुआ क्षेत्र का। जो आगे क्या कहते हैं, मतलब कालामासी। हाँ, जो आगे पूछो ना क्वेश्चन। उसको क्या कहते हैं? अरे चुप, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कड़कनाथ मुर्गिया को क्या खाते हैं, तो उसमें भी सर प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस होगा, 2 पेट होंगे, ठीक है। उसका मांस काला होता है, एकमात्र इस धरती का मुर्गा जिसका मीट क्या होता है? काला होता है, मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। जानवरों का मांस सफेद मांस होता है, नहीं, लाल मांस होता है। मेलेनिन की मायोग्लोबिन की अधिकता के कारण जानवरों का मांस कैसा होता है? लाल मांस। परंतु मुर्गे का मांस सफेद मांस होता है, मायोग्लोबिन की कमी के कारण। खरगोश का मांस जो है बढ़िया चमकदार मांस होता है, मायोग्लोबिन की अत्यधिक कमी के कारण सफेद चमकदार होता है, इसीलिए उसके मीट को पर्ली मीट कहते हैं। ये तो और एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं लिखाऊंगा नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो अब इधर देखो, अब अपन डिवाइडेशन कर रहे हैं। यदि फ्यूचर में क्या सर 2023 जेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से अरुमंथी जानवर कौन सा है? निम्न में से अरुमंथी जानवर कौन सा है? तो आप अच्छे से पढ़ लो पागल लोग, बढ़िया से। बार बार कहूं अच्छा नहीं लगता बेटा। रुमंथी कौन सा बेटा? रुमंथी, यानी कि इसको अपन बोलेंगे रूमिनेंट्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब देखो, मैं चलो इसको इंग्लिश में लिख भी दूंगा। अब एग्जामिनर क्या करता है, इस रुमंथी को लिख देता है ऐसे रूमिनेंट्स। क्या लिख देता रे? हाँ, रूमिनेंट्स जो है वो लिख देगा। आगे बात समझ में? तो इसलिए थोड़ा होशियार रहना बेटा। वो कहते हैं ना सर, पग पग पे होशियार रहना है। आबासी, कौन सा? आबासी को बोलता है बेटा स्यूडो रूमिनेंट्स। क्या बोलता रे? स्यूडो रूमिनेंट्स बोला जाता है। तो जरूरी नहीं आपको आभासी जानवर ही पूछे एग्जाम में, ये ध्यान रख लेना। सर मेरे जेट में 50 नंबर आया, रवि मौर्य, वेरी गुड, कोई बात नहीं। कभी भी जो है बिल्कुल अर्चना बेटा समझा देंगे, कभी भी हताश नहीं होना आपने को। स्यूडो हो गया, और एक आता बेटा आरुमंथी। कौन सा रे? आरुमंथी, या इनको बोलते हैं नॉन रूमिनेंट। क्या बोलेंगे? नॉन रूमिनेंट्स बोलेंगे। चलो, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर आप बताइएगा
रुमंथी जानवर में पेट के कितने भाग होते हैं? तो सर इन जानवरों में पेट के चारों ही भाग प्रेजेंट होंगे, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो अपन लिख सकते हैं बेटा, इन जानवरों में, किनमें? हाँ, इन जानवरों में पेट के, किसके? पेट के सर 4 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते रे? फिर आपको एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जाम्पल पूछेगा, सर आप बताओ वो कौन कौन से जानवर थे जिनके चारों ही पेट प्रेजेंट होते हैं? तो सर वो जानवर है गाय, भैंस, भेड़, नीलगाय भी आती, इसी में आती है। मिथुन, बाइसन, ये भी किस में आएंगे? रुमंथी जानवर, जिनके पेट के भाग चारों ही उपस्थित होते हैं। और इनको अपन और भी कह सकते हैं सर, जुगाली करने वाले जानवर। कौन से जानवर? जुगाली करने वाले जानवर, और इनके पेट चारों ही प्रेजेंट होते हैं। आ गई बात समझ में? और इधर आता है आभासी। तो इन जानवरों में, किनमें? इन जानवरों में पेट के 3 ही भाग पाए जाते हैं बेटा, 3 भाग पाए जाते हैं। तो अनुपस्थित कौन सा होगा? ओमेजम क्या होता है रे? बाकी रुमन, रेटिकुलम, एबोमेजम ये सारे ही प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ओमेजम क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। सर ये भी लोग जुगाली करते हैं, परंतु सर एक पेट का भाग है ओमेजम जो कि एब्सेंट रहता है। बाकी क्या है, जुगाली तो करते हैं सर ये भी। एग्जाम्पल बताइएगा। ऊंट नहीं, ऊंट, ऊंट, लामा, एल्पाका, कौन सा कूना? एल्पाका, लामा, विकुना, गुआनाकोस, ये ऊंट की प्रजातियां सारी छोटे छोटे मेंढक की तरह ही हैं। ठीक है, छोटे छोटे से ही स्कूटी की तरह, इतने इतने से। गुआनाकोस, विकुना, एल्पाका बहुत छोटे छोटे होते हैं। बताऊं क्या आपको? देखो, अरे ये तो है सर विकुना, ठीक है, मतलब हिरण के जैसे, ऊंट की प्रजाति, छोटा सा होता बेचारा। हाँ, ये विकुना हो गया, और ये हो गया एल्पाका। ये ऊंट की प्रजाति है एल्पाका, ठीक है। हाँ, आप इनको स्कूटी की जगह काम में ले सकते हो। और एक आता है वैसे गुआनाकोस, कोस आता है, कौन आता है? गुआनाकोस। हाँ, गुआनाकोस। और एक आता है लामा। ये लामा एक जैसे ही होते सारे, लगभग कोई चेंजिंग नहीं होते, ठीक है। क्या? मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती।
ये है मिथुन, ठीक है। चलो आवाज नहीं। हाँ अब इधर देखो रे, इन जानवरों में किन में रे पेट का एक ही भाग पाया जाता है, एक ही भाग पाया जाता है, और वो भी कौन सा? वो भी है सर एबोमेजम। वो भी कौन सा होगा रे? अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अब देखो याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल सीधा सटीक सी बात है। यदि आपको ये और ये याद हो सकते हैं तो इनकी क्या जरूरत है, वो तो जो बचा जो इसमें आ जाएगा। आई ना बात समझ में? तो जैसे कि घोड़ा हो गया सर, हाँ घोड़ा हो गया, गधा, सुअर, बंदर, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, जो भी है वो सारे किस में आ जाएंगे? आरुमंथी में। तो उस दिन जो है 2023 वाला जो एग्जाम था उसमें ये ऑप्शन ये था, घोड़ा जो है कि क्वेश्चन पूछा था निम्न में से आरुमंथी जानवर का उदाहरण बताइएगा। तो गाय था उस ऑप्शन में, भैंस था, ऊंट था और एक घोड़ा था, तो घोड़ा वाला ऑप्शन सही हो गया था। ठीक है, ऐसे आपको ये वाला टॉपिक जो है पढ़ना है बढ़िया, घर जाके, घर जाके मतलब क्लास खत्म होने के बाद की बात है। लिख रहे हो के बे? जैसे मुंह
मधुमक्खी के छत्ते के समान। कॉम्ब नहीं होती, कूलर देखा, पानी का कूलर आपने? पानी के कूलर में जो कॉम्ब होती है ना पीछे, वो जालीदार होती है ना यार, कॉम्ब ऐसी। हाँ वैसी होती इसकी, ऐसी तो होती वो। हाँ कॉम्ब जो होती ये, वैसी ये कॉम्ब है। और क्या है? वैसी जो है सर इसकी आकृति होती है। चले आगे। अमेजन 6 से 7% भाग में सर। कौन सा? नहीं, मैं गुरुवार को ज्यादा पसंद करता हूं। गुरुवार अच्छा वार है। हाँ फिर परसों आने वाला, फिर मैं क्या ये 10-20 वाली क्लास में नहीं सुनाता। हाँ ये टाइम सही नहीं। चले बेटा आगे। पीछे धौलपुर वाले भैया लोग क्या सीन है बेटे, ये बैच जो ना बहुत मेरे को सर दर्द हो रहा है। सर दर्द मेरा नहीं हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही कि ये स्लो चल रहा है। क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है। नंबर ऑफ रेशियो देखे तो कीड़े भरे पड़े, नंबर आ रहे, ओहो मतलब ढीले पड़ गया है बेच, ढीला पूरा सा। गलत बात है। जब तक मैं सुनाऊंगा नहीं तो आप लोग फिर वही है ना। चले आगे। मुर्गियों में पेट का सर 2 भाग होते हैं। एक तो होता सर प्रोवेंट्रिकुलस, एक होता है मुर्गियों में सबसे पेट किसको कहेंगे? चले आगे। हो गया होगा। अब लिखो ये वाला, ऊंट, लामा, एल्पाका, विकोना, गोआना, खुश। तुम कहां चले गए थे? आज ही आए क्या? हाँ अरे हो गया के पीछे। तुम क्या एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हो? ये इधर की भाषा, आपकी उधर की कोट्टा की भाषा, ये बूंदी की।
अब ये खुद आपस में ही चारों हंस रहे हैं, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। ये चार आपस में हंस रहे हैं। मूर्खों, इधर देखो। अब यहाँ 20 प्रकार की भाषा के लोग हैं, समझ गए। भांग पीने के बाद में नहीं हंसते कि अकेले, वैसे हंसते हैं। ये लग रहा है कि महादेव जी के मंदिर से जाके आए हैं अभी। अरे हो गया क्या? लिखो लिखो। हो गया। चलो अब बात करेंगे अपन अंडे की संरचना की। किसकी रे? देखा कभी अंडा? खाया भी होगा। हाँ, लड़कों में कौन कौन खाए हैं अंडा? धौलपुर वाले तो सारे ही खाए होंगे। तितर भी खाए हो बेटा? देखो हाथ खड़े ही मिलेंगे आपको तितर में भी। सही बात है, कोई बात नहीं, इसमें क्या। जो खाने वाले खाते हैं, जिसके जिनके घरों में चलता है ना, हाँ वो खाते हैं। इसमें बुराई की क्या बात है? खाने वाले खाते हैं। अरे चले आगे। तुम्हारे चलता है एमपी वाला भैया? बाहर चला लेते हो? चलो इधर देखो। ठीक है, इधर देखो। एग स्ट्रक्चर कौन सा टॉपिक है रे? हाँ, एग स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, अंडे की संरचना के बारे में। अरे इधर देख लो बेटा, या फिर लिख लो, मैं बैठ जाऊं और तो क्या करूं। छोटू इधर देख बेटा। अंडे की संरचना आपने देखा होगा कि सर एक अंडा होता है ये, हाँ देखो आवाज नहीं करनी बेटा, फिर वही बात है ना, मूर्खों वाली बात हो जाती है कई बार। इतने अच्छे से फिर दिमाग चाहे दही बना देते हो आप लोग। अरे आवाज नहीं करनी है आपको।
अरे सुनो, ये एज स्ट्रक्चर के लिए बता रहा हूं मैं, समझ गए? अब देखो एक अंडा पड़ा, ये कलर मत देखो आप बाहर वाले कि सर ये कलर थोड़ी होते कोई। जो मैंने रेड वाला पार्ट जो ये दिख रहा है आपको, एक अंडा है मेरे सामने, इस रेड वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा अंडे का कवच बोलते हैं, पता आपको क्या बोलते हैं रे? हाँ, तो ये रेड नहीं होता, हालांकि ये तो व्हाइट होता है सर। मैं तो दिखा रहा हूं आपको कि सर एक अंडे का कवच होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं एग शेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको अपन बोलते हैं सर एग शेल बोलते हैं, जो कि सर ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। 94% इसमें क्या होता है? चलो, ये कुछ कलर हैं, ये मैंने इसलिए लिखा है कि जो आप कल पढ़ोगे, एक इस बाहर वाले अंडे के कवच से एक छोटी सी झिल्ली चिपकी हुई रहती है, परत जो होती है, आंतरिक परत बोलते हैं। और एक झिल्ली आप जब अंडे को खोलते हो तो इस व्हाइट वाला जो पार्ट है ना, उसके ऊपर चिपकी हुई रहती है। एक तो व्हाइट वाले के ऊपर चिपकी हुई रहती है, और एक जो आप ये खोल उतारते हो ना, उसकी चिपकी हुई रहती है। तो दो झिल्लियां होती है सर, आंतरिक और बाह्य झिल्ली, छोड़ो सर। और ये जो व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अंडे का श्वेतक। अंडे का श्वेतक बोलते हो आप इसे। प्रोटीन है ये, प्रोटीन। जान है ये, जान है। जिम करने वाला बॉडी बिल्डर आदमी इस अंदर की गोली को नहीं खाएगा कभी भी, क्योंकि इसमें फैट होती है। मरते तो हम हैं जो सब्जियां खाने वाले लोग, जो सब्जियां खाते हैं ना लोग, और अंदर की गोली दे दे, गोली दे दे, मजा आएगा साहब। बाकी इसको कोई नहीं खाता, जिम वाला बॉडी बिल्डर आदमी, क्योंकि फैट है, ये चर्बी है। क्या ये? चर्बी है सर। और पर वो खाएगा क्या सर? इस सफेद वाले पार्ट को, जिसको बोलते हैं अंडे का श्वेतक, इसको बोलते हैं एग व्हाइट, जो कि सर प्रोटीन होती है। इसको आप एल्ब्यूमिन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो रे? एल्ब्यूमिन, प्रोटीन सर, भयंकर तरीके से। ओहो, चलो, जो कि लगभग कितने परसेंटेज भाग में होती है, कोई बता सकता है? अंडे के पूरा कितना परसेंटेज भाग होता है? ये परसेंटेज की बात करूं तो सर 58% भाग में। ग्राम की बात करूं तो व्हाइट वाला पार्ट होता है 34 ग्राम का। ट्यूशन दो तरीके से पूछता है कि सर परसेंटेज में कितना है ये? 58 पूरे अंडे का। कोई वजन का पूछ ले तो बताना सर 34 ग्राम। कोई पूछे ये अंदर वाले का सर कि ये कितने ग्राम का होता है रे, ये कितने परसेंटेज भाग में होता है सर? 31%। ग्राम का पूछे तो बताना सर 18 ग्राम का होता है, जिसको बोलते हैं अपन अंडे की जर्दी। क्या बोलते हैं रे? हाँ, इस वाले पार्ट को बोलेंगे अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी ये होती फैट, जिसको बोलते हैं बेटा अपन एग यॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? एग यॉक बोलते हैं। एक आपने पार्ट देखा होगा ये वाला, ये क्या होता है रे? ये होता तो इस व्हाइट वाले पार्ट का ही भाग है, परंतु इसको नाम दिया है चेलेजा। चलेजा नहीं, चेलेजा। यानी कि इसको बोलते हैं बेटा श्वेतक रज्जु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं रे? ये क्या करता है बेटा? इस गोली को, अंदर वाली गोली जो है ना, इसको स्थिर बनाए रखने का काम कौन करता है? चेलेजा करता है। ठीक है, कल मैं इसके बारे में प्रॉपर और समझाऊंगा डिटेल से। ठीक है, जब अपन लिखेंगे। रहते हैं ना बेटा यहां पर ब्लास्टोडर्म रहते हैं दो, जर्मिनल डिस्क और जर्मिनल स्पोर्ट बोलते हो। ठीक है, बाकी रेणुका गोधरा मांड लें क्या सर? अरे बेटा कल मांड लेना,
ठीक है, हाँ कल अपन लिखा देंगे इसको, ठीक है। आज नॉर्मली समझाया आपको।